हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे तो उनका 3 पुत्र था। राजा साहब बहुत अच्छे राजा थे, गुणमानी राजा थे और पुजारी थे। शंकर भगवान के वो राजा साहब पूजा करते थे। शंकर भगवान के राजा साहब मंदिर जाते थे, पूजा करते थे। रानी साहब भी पूजा करती थी। वो जो राजा साहब के 3 पुत्र थे, तो बड़ा पुत्र बड़ा हो गए। राजा साहब अपने बेटे को पढ़ाए लिखाए, सब कुछ किए, लेकिन राजा का पुत्र जो थे आज्ञाकारी नहीं थे। राजा साहब कुछ भी कहते थे तो उनका पुत्र उनका बात को टाल दिया करते थे और नहीं करते थे। नहीं करते थे उनका काम। उनका खाने और घूमने से मतलब था और बाकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी वक्त देते थे, लेकिन उनका ज़्यादा घूमना टहलना था। राजा साहब का जब पुत्र बड़ा वाला जो था वो बड़ा हो गया, तो राजा साहब से सारी लोग कहने लगे कि राजा साहब, आपका बेटा जो है वो बड़ा हो गए, शादी करने लायक हो गए, उन्हें शादी कीजिए आप। राजा साहब के भी मन में यही ख्याल आया कि ये तो बात सच है, मेरा बेटा तो अब बड़ा हो चुका है, अब उसका शादी कर देना चाहिए। राजा साहब इधर उधर अपने चर्चा फैलाए शादी के बारे में और अपने बेटे से बताएं कि बेटा, अब तुम शादी का लायक हो चुका है, अब तुम्हारा शादी कर देंगे। तो बेटा ने बोले राजा साहब से, अपने पिता से, कि पिताजी, जो आपकी बहू रहेगी, हम शादी इसी शर्त पर करेंगे कि सबसे पहले उस लड़की से हम बात करेंगे और हमारा फैसला वो मंजूर करेगी, तब हम उससे शादी करेंगे, और नहीं तो शादी नहीं करेंगे। उसके पिता बोले कि बेटा, तुम्हारा फैसला क्या है, थोड़ा हम भी तो जान सकते हैं। वो जो लड़का था वो बोला कि हम प्रतिदिन उठ के और सबसे पहले 5 लात उस लड़की को मारेंगे, उसके बाद ही उससे हम बात करेंगे। इसके पिता बोले, ऐसा थोड़ी होता है, बिना कारण के तुम कैसे मार सकते हो। बोला कि जो मेरा 5 लात सहेगा उससे हम शादी कर लेंगे। अब राजा साहब सोचते हैं कि ऐसा कौन कन्या रहेगा कि जो इतना सहन शक्ति रहे कि 5 लात रोज इसका मार खाएगा। कोई बात नहीं, फिर भी राजा साहब चर्चा फैलाएं इस बारे में कि मेरा शादी करना है लड़का के। तो इधर उधर से राजा साहब को बेटे का रिश्ता आने लगे तो सब जितना रिश्ता आया सबसे बोलते रह गए कि हम उस कन्या जो मेरी पत्नी रहेगी उसको सुबह उठ के हम 5 लात मारेंगे। जो भी राजा घर इनके घर आते थे अपने बेटी की रिश्ता के लिए, वो उल्टे पांव लौट जाते थे कि नहीं, हम आपके घर अपने बेटी को शादी नहीं करेंगे। आपके घर यदि शादी कर देंगे अपने बेटी को तो मेरा बेटी तो मर ही जाएगी। ये राजा साहब का बेटा का शादी नहीं हुआ। बहुत दिन तक घूमते रह गए, रिश्ता मिला, अपने कन्या के लिए उनके घर रिश्ता के लिए जाते थे और शादी नहीं हुआ। एक बूढ़ी माई थी, उसका एक झोपड़ी था, और एक बेटी थी। तो बेटी जो थी वो बूढ़ी माई का सर का बोझ था। वो बेचारी सोचती थी बूढ़ी माई कि मेरा बेटी का शादी कैसे हो सकता है, कौन करेगा, मेरा तो कोई नहीं है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं
कि माँ बेटी भगवान के मंदिर जाते हैं और पत्ता तोड़कर भगवान को भोग लगाते हैं। इसके अलावा तो दोनों खेत में दूसरे को किसान के खेत में काम करते हैं, तभी तो कुछ होता है, भोजन करते हैं। मेरा बेटी से शादी कौन करेगा? बेल के पतैया चुनी भोगवा लगावा लीजी, बेल के पतैया चुनी भोगवा लगावा लीजी, फूल तोड़े हार गोथवलिए शिव गुरु, फूल तोड़े हार गोथवली ए शिव गुरु, भोरे उठिए हम कैली गंगा स्नानी आज, नित ओठे कैले तोरे पूजन माँ ए शिव गुरु, नित ओठे कैले तोरे पूजन माँ ए शिव गुरु, अब गुरु कर दा बेड़ा पार ए शिव गुरु, अब गुरु कर दा बेड़ा पार ए शिव गुरु। ये बेचारी बुढ़िया भगवान से जाप कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, हम सुबह उठ के बेल को पत्र तोड़ते हैं, आपको भोग लगाते हैं, फूल तोड़कर आपको गले में पहनाते हैं हार बना के, माँ बेटी प्रतिदिन आपको पूजन करते हैं, और अब मेरा सहारा कोई भी नहीं है आपके सिवा, बेड़ा पार कीजिए, मेरा कन्या का विवाह करवा दीजिए। शंकर भगवान जो थे वो क्या किए कि एक राजा का रूप धर लिए, राजा का वस्त्र पहन लिए, और राजा का वस्त्र पहनकर और चल गए उस राजा के यहाँ। उस राजा के यहाँ चल गए और जाकर राजा से बोले कि हम अपने कन्या के रिश्ता के लिए आपके घर आए हैं। बोले कि राजा साहब बोले कि देखिए, आप तो मेरे घर आए हैं, लेकिन पहले मेरा बेटा से बात कर लीजिए। राजा साहब जो शिव गुरु थे वो उनका बेटा से जाकर बोले कि हम आपके लिए आए हैं, अपने कन्या को शादी करने के लिए, हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। लड़का बोला कि क्या? तो आप जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन मेरा कन्या से शादी आप कर लीजिए। शिव गुरु जब बोले कि मेरा कन्या से शादी कर लीजिए, तो लड़का बोला कि देखिए, मेरा शर्त तो आप जानते हैं, तो अच्छा की बात है, शादी पक्की हो गया। और क्या, शादी पक्की हो गया। शादी पक्की हो गया और शिव गुरु लौट आए, पूरा दिन ठेकान सब कुछ बैठा दिए, और आके बूढ़ी माता को बोले कि माता जी, हम फलना गांव के राजा हैं, हमको एक लड़का है, आप अपने लड़की से हमको लड़का के शादी कर दीजिए, लेकिन मेरा लड़का में थोड़ा सा यही कमी है कि मेरा लड़का कहता है कि 5 लाख प्रतिदिन मारेंगे अपने पत्नी को, क्या आपको बेटी सह लेगी? बुढ़िया तो बेचारी गरीब थी, शंकर भगवान तो छल किए। ये बुढ़िया माँ बोली, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हमको बेटी सह लेगी, क्या दिक्कत है, 5 लाख मारेगा तो क्या, हमको बेटी सह लेगी। शंकर भगवान ये बुढ़िया के मन को भी जान लिए। शंकर भगवान शादी को पूरा फैसला कर दिए कि हाँ, शादी हो जाएगा। अब जब दिन आया उस दिन, तो दिन आने से पहले अब शंकर माँ पार्वती कह रहे हैं कि आप तो बुढ़िया का बेटी का शादी तो सेट कर दिए, लेकिन बुढ़िया के घर में नहीं चावल है, नहीं दाल है, नहीं साग है, नहीं सब्जी है, नहीं परिवार है, तो उसका बारात कौन संभालेगा? उसका बारात कौन संभालेगा?
शंकर भगवान बोल रहे हैं कि तो मेरे रहते हुए कैसे कमी हो सकता है, सब कुछ हम लेकर जाएंगे और बुढ़िया को, बेटी को शादी हम खुशी खुशी करवाएंगे। जब समय आया तो समय आने से पहले जाके शंकर भगवान रात्रि में चारों कोना पे लक्ष्मी माता को बैठा दिए कि लक्ष्मी महारानी, इस बुढ़िया के पास तो कुछ नहीं था, कोई धन नहीं था, लेकिन आज आप इसके घर में बैठ जाइए चारों कोना पर। जब लक्ष्मी माता चारों कोना पर बैठ गए तो बुढ़िया का बहुत सुंदर महल बन गया, बहुत सुंदर महल बन गया और घर में बहुत सारे परिवार हो गए। जो शंकर भगवान के भूत बैताल थे सब उनका परिवार बन के तैयार हो गए बाराती संभालने को लिए। ये राजा अपना बारात लेकर गया उस बुढ़िया के यहाँ। सब पता शंकर भगवान बता दिए थे कि मेरी पुत्री है। शंकर भगवान खुद ही, बुढ़िया को कोई पता नहीं कि हाँ ये कौन है। बुढ़िया तो खुद खुश थी कि हमको बेटी का कोई राजा शादी करवा रहे हैं और अच्छे राजा के यहाँ हो रहा है। खुद में जब शंकर भगवान खुद राजा के रूप में थे, बाराती आया राजा साहब के साथ। शंकर भगवान एक राजा का रूप धर के वस्त्र पहन करके और समधि मिलन भी कर लिए, सारी करमठे कर दिए बुढ़िया के बेटी के, कन्यादान भी कर दिए, विदाई भी हो गया। माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों मिलके बुढ़िया को, बेटी को विदा कर दिए। जब ससुराल आई तो इसको तो पता नहीं था, ये लड़की को, कि लड़का मेरे मारने को लिए कहता है। जब कोवर में गई तो ये लड़का बोला कि देखो पलंग पे ऐसे लात मत धरना, पहले हम 5 लात मारेंगे। मेरा कौल यही था, तुम्हारे पिता से हम बोल दिए थे। अब लड़की सोचती है कि अरे मेरा पिता तो है ही नहीं, कोई राजा हमको शादी करवाया है, हम राजा हैं, आपको कन्या को शादी करवा रहे हैं, इतना आखिर मेरा घर में कौन था। बोले कि कोई बात नहीं, आज भर मुझे मत मारिए, सुबह से मारिएगा। अब लड़की रात में सोच में पड़ी हुई है कि कौन है, कौन था जो मेरा इतना धूमधाम से शादी ब्याह किया, इतना धन संपत्ति दिया, रातों रात मेरा महल बन गया, मेरा घर में उतना सा परिवार आया था, आखिर कौन हो सकता है। सोचते सोचते जब सुबह होने वाला था तो इसका पलक झपक गया और शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों जाके स्वप्न में बोले कि बेटी, तूने तो बच्चे से पूजा की थी भगवान के और तुम्हारी माँ भी, इसीलिए तुम्हारे मदद के लिए स्वयं हम जाकर तुम्हारे घर में एक राजा के वस्त्र पहन के, राजा के रूप धर के, और तुम्हारा शादी करवाए हैं राजा के घर में। तुम चिंता मत करो, जितना भी तुम्हारे घर में परिवार था वो मेरा सब भूत बैताल था, देवता देवी थे, तुम चिंता मत करो। लड़की खुश हो गई। जब सुबह हुआ तो इसको पति बोले कि हम 5 लात मारेंगे। ये लड़की बोली 5 लात नहीं प्रभु, आप मुझे 10 लात मारिएगा प्रतिदिन, लेकिन ऐसे नहीं, जब अपना कमाए हुए रोटी मुझे खिलाइएगा तब। ये तो आपका पिताजी का रोटी है, आपका रोटी नहीं है। जब अपना रोटी आप खुद बनाइएगा तब हमको मारिएगा। लड़का सोचा कि अरे ये लड़की इतना बड़ा जवाब हमको दे दी। उसी समय घर से निकल गया और इधर उधर भटकने लगा कमाने को लिए कि हम कमाएंगे, नहीं कैसे कमाएंगे। किसी के घर मजदूरी किया तो 2 पैसा 4 पैसा दे दिया। घर लेकर आया तो बोला कि हम देखो 2 पैसा कमा के लाए हैं, हम तुम्हें मारेंगे। बोले कि देखिए आप 2 पैसा कमा के लाए हैं, इस 2 पैसा से नहीं तो घर होगा, नहीं रोटी होगा, नहीं मकान होगा, कोई चीज नहीं होगा। आपका इस 2 पैसे से हम मार नहीं खा सकते हैं। जब तक आप पूरा गृहस्थी अपना नहीं कीजिएगा, पूरा घर नहीं संभालिएगा,
तब तक आपका मार हम नहीं सह सकते हैं। इस बात को सुनकर जो इसको ससुर थे और सास थे वो बड़े खुश हो गए और वो भी बोले कि हाँ ये सत्य है, यदि रहना है तो तू अच्छे से रहो और नहीं तो मारने का बात करते हो। तो ये तो सत्य बहू कह रही है कि हम तुम्हारा मार नहीं सह सकते हैं ऐसे। उस दिन से उस लड़का ने मेहनत करने लगा, सारी मेहनत करने लगा जैसे राजा साहब करते थे। उसी तरह राजा साहब को बेटे भी मेहनत करने लगे घर में और काम करने लगे और मारने पीटने का बात भूल गए। अपने माता पिता से, अपने पत्नी से माफ़ी मांगे कि नहीं, हम आज से ऐसा नहीं बोलेंगे और मेहनत करेंगे और कमाएंगे और अच्छे तरीक़ा से रहेंगे, खुशी से रहेंगे अपने परिवार के साथ। और उस दिन से अपने पत्नी पर हाथ उठाने का ख्याल भूल गए। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो चाहते हैं वो करते हैं। शंकर भगवान जैसे उस बूढ़ी माता पे दया किए, अपना दया बरसाए और उनका कार्य को हंसते हंसते बेड़ा पार किए, उसी तरह महादेव सब पे दया कीजिए। हे महादेव, जो दुखी है उसका दुख दूर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।